हे भगवान कब तुम्हारा दर्शन होगा। तब तक से सुबह सुबह का टाइम था, चावल बनाया था, माड़ भात, जानता होगा पूर्विया लोग माड़ भात भी खाता है। चावल मिट्टी के बर्तन में बनाया था, नमक डाल करके रखा था, मजदूरी पर जाना है। भगवान हाजिर हो गए। कहा कि तुम कौन हो? मैं भगवान हूँ, तुम्ही ने बुलाया, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। कहा कि अरे भगवान तू आ गया, बड़ा खुश हुआ। कहा कि मुझे भूख लगी है, खिला दो कुछ कल्पुआ। कहा कि भगवान क्या खाएगा हमारे यहाँ, तू तो मंदिर में बैठ करके दिन भर चाय पीता है, खाता है, विभिन्न प्रकार का भोग लगाता है, हमारे यहाँ क्या है भगवान। कहा कि जो बनाया है खाओ, अभी बहुत मधुर खाना खिलाया है। कहे कि माड़ भात केवल खाएगा चावल। कहा कि हाँ खिला। आधा अपने लिए नहीं, आधा निकाल कर दे दिया, थाल में खाओ। भगवान खाएगा और दो। कहा कि भगवान अपन हमारे लिए भी नहीं छोड़ेगा। कहा बहुत भूख लगी है कल्पो। सब दे दिया, सब खा गया। कहा कल्पू बोलो कुछ चाहिए मांग। कहा कि भगवान जो मांगेंगे दे देगा। तो हाँ हमको एक बार मंदिरवा में प्रवेश करा दो। भगवान कहे कल्पू क्या कहूं मैं, दूसरा कुछ मांग लो। कहा कि नहीं हमको एक बार। कहा कि कल्पू जब से मंदिर बना है तब से आज तक मैं रोज प्रयास करता हूं कि उसमें प्रवेश पा जाऊं, अभी तक मुझे सफलता नहीं मिली है। कहा अरे भगवान आप नहीं ढुकाया। कहा कि नहीं, यदि मैं प्रवेश करने में सफल हो गया कल्पू तुझे जरूर प्रवेश करा दूंगा, इतना मैं वादा करता हूं। कहकर भगवान जो है अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। अब कल्पू दूसरे दिन मगन था, मन मस्त हुआ तब क्या बोला, अब मगन था। भगवान तो मेरे यहाँ आइए गया। जूठा जो प्रसाद बचा था, हम लोग जूठा उसको नहीं कहते हैं, जूठा तुम लोग कहते हो। गुरु और गोविंद के को परम प्रसाद कहते हैं, महाभोग कहते हैं, जूठा नहीं कहते हैं। जूठा उत्तिष्ठ भोजन को कहते हैं। कुत्ता ने जूठा कर दिया वह जूठा हो गया, उत्तिष्ठ हो गया। देव भोग है वह उत्तिष्ठ नहीं हुआ है। गुरु और गोविंद को बिना भोजन लगाए जो करता है वह चोर कहलाता है। इसलिए वह गोविंद पा चुका था और उस भोजन को कल्पू जो है दो चार दाने जो बचे थे डाल लिया और उसकी चेतना खिल गई। जिस बर्तन में पानी पी कर गए थे, गिलास तो नहीं था, उसी थाली में ही पानी डाल दिया था कल्पुआ। उस थाली भगवान पी लिए थे, वो भी उसी से पी लिया। परम चैतन्य को उपलब्ध हो गया, संसर्ग से गुण आ गया, अब मस्त था। दूसरे दिन 4 बजे उठा और जा रहा था भुनभुनाते गुनगुनाते अपने मस्ती में। जब गुनगुनाते अपने मस्ती में चलता है भक्त तो भगवान उसका अनुकरण करता है। कहीं यदि कहीं कांटे कुछ पर पैर न रख दे तो भगवान उसके पैर के नीचे अपना हाथ रख देता है। कहा गया तो अपने मस्ती में है, अब इसकी देखभाल तो मुझे ही करनी है। कल्पुआ अपने मस्ती में जा रहा था, मंदिर से ज्यों ही गुजरा पुजारी जी सजग हो गए, पर्दा पर हाथ रखे सजग हो गए, फिर आ गया। लेकिन वह मंदिर की तरफ इस तरफ देखा नहीं, उस परम मंदिर का सौंदर्य देख चुका था। वह अब अपने में गुनगुनाते हुए जा रहा था। पुजारी पर्दा छोड़कर बाहर निकला, कहा कि अच्छा बोलेगा। अब पुजारी की तरफ भी नहीं देखा, उधर जा रहा था। जब आगे मंदिर से निकल गया तब पुजारी चिल्लाया कल्पो, ए कल्पुआ। रोका, हाँ पंडित जी परमात्मा से नहीं मिलेगा? आगे नहीं। क्यों, क्या हो गया? कहा कि जब उसमें आ जाएगा वो है ना तो हमको मिला देगा वहां। हमसे वह मिला था, हम बोल गया है कि तुम्हारे पर्दा खींचने और बंद करने के चलते उसको भी अभी अवसर नहीं मिल पाया है प्रवेश करने का। जब वह सफल हो जाएगा उसमें प्रवेश करने में तो मुझे भी करा देगा, यह मुझे उस पर विश्वास है, इसलिए मैं क्यों उधर देखूं। तो जब तुम भी उस चैतन्य को उपलब्ध हो जाएगा तो तुम भी तथाकथित मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा भूलने लगेगा। जहां देखेगा वही परमात्मा को ही देखेगा, चलता फिरता परमात्मा। हमने कहीं अपने से मंदिर बना लिया है कि तुम सब परमात्मा के द्वारा निर्मित मंदिर हो।
जिस मंदिर में सारे देवी देवताओं का वास है, मैं उसी चैतन्यता पर बात करने जा रहा हूं। और यह लिखा है योग द आर्ट ऑफ लिविंग, द प्रेयर प्रिंसिपल्स। प्रार्थना का सिद्धांत क्या है? तुम केवल सुबह जब प्रार्थना करता है उस वक्त केवल यही कहो, मन से कहो। मन को ही, चूंकि मन ही क्रोध होत करता है, मन ही करुणा करता है। यह सब खेल मन का है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैं इसका प्रैक्टिकल किया हूं, कुछ अधिकारियों को कराया। एक आईएएस अधिकारी हमसे बोला, गुरुजी हम क्रोध में अग्रगण्य थे, हम कुछ नहीं लिए, लेकिन आपका ही जब देखें तो सुबह सुबह उठ करके ऑफिस जाने के पहले केवल मैं यही बोलता हूं कि आज मैं क्रोध नहीं करूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। और मैं क्रोधी था, अपने बच्चों से लेकर पत्नी से लेकर ऑफिस तक लड़ता था। सोचता था कि गलत है, क्या करूं, लेकिन मैं लाचार था, यह मुझे रोग था। यह दवा मिल गया मुझे, टॉनिक। मैं सुबह सुबह उठ करके यही कहता था, अब लिख करके टांग दिया हूं। जब लिखकर मैं पहले दिन अपने घर पर ही टांगा, जो दिए थे उसी पोस्टर को टांग दिया, तो हमारे घर के लोग सब हंस रहे थे, बच्चे भी हंस रहे थे। पापा भला क्रोध न करें, ये कैसे होगा? अपने मां से कहा मम्मी ये क्रोध नहीं करेंगे, है संभव? है ना जी? कहो कि देखो अब तो टांग रहे हैं, आज के बाद देखो। लेकिन वह कह रहा है कि मैं सजग रहने लगा। जब मुझ पर क्रोध आक्रमण करता था मैं सजग हो जाता था। आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, अंदर अंदर बोलता था। 2 बार सजग हो गया, आज मैं क्रोध नहीं करूंगा। बस आज ही भर की बात है, कल देखेंगे, कल क्रोध कर लेंगे। समझा दिया कि भाई आज भर छोड़ दो, कल तो क्रोध कर ही लूंगा। धीरे 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 रोज आज कहते कहते मन निराश हो गया। एक दिन मन एक तुम्हें बड़ा लड़ा हमसे कि रोज तुम आज ही कहते हो, कब तुम्हारा आज खत्म होगा? कहता कि यार आज, बस आज भर। मन एक दिन खूब लड़ाई अकेला में। छुट्टी का दिन था, हम भी कहे कि लड़ लो, अकेले बंद कोठरी में लड़ाई खूब लड़ा। अब फिर निराश होकर भाग गया। मैं साक्षी बनकर देखते रहा, जिंदगी में पहले पल मैं साक्षी बनकर देखता रहा, कृष्ण का साक्षित्व, विटनेस बनकर देखा। क्रोध हमसे निकलकर खिड़की से बाहर भाग रहा है और हम हंस रहे थे। तुम लोग इस टेक्निक को उतारो, तब हम आगे योग पर बात करें। दूसरा है, आज मैं दुखी नहीं होऊंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी वरी। हम दुखी रहते हैं, सुबह उठते हैं, क्रोध करेंगे, दुखी होंगे। चाय का पत्नी देगी, प्लेट फोड़ेंगे, फिर दुखी होंगे, हम ही को प्लेट खरीद कर लाना है। लड़के पर डंडा चलाएंगे, हाथ गोड़ टूटेगा, पैर टूटेगा, फिर दुखी होंगे, हम ही को हॉस्पिटल ले जाना है। यार इस महीना का बजट गड़बड़ा आ गया, आप तो फिर दुखी होंगे। कहीं ना कहीं हम दुखी होते हैं। बस आज भर